हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो हम डिस्कस किया था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और कंसेप्चुअल जो बेसिस है उसको हम डिस्कस किया था। कंसेप्चुअल पोर्शन इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको हम रिवाइज कर लेते हैं और जो नए हैं उनको भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो जो मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस 2 जो होती है 1988 में अंडर चेयरमैनशिप ऑफ जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, और इन्हीं की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें जो पब्लिश किए जाती हैं रिचर्ड टी मेयर और टिमी बेली के द्वारा। तो इन दो जो थिंकर्स हैं इनके द्वारा जो है मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस जो होती है उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको पब्लिश किया जाता है अंडर द टाइटल क्या होता है, पब्लिक मैनेजमेंट इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, मिनोब्रो ट्रेडिशन 1990। तो ये यहाँ पे टाइटल रहता है इसका, पब्लिक मैनेजमेंट इन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड इन ए मिनोब्रो ट्रेडिशन। उसके बाद जो है क्रिस्टोफर हुड जो आर्टिकल लिखते हैं द पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। इसमें वो 3 ईज की बात करते हैं, जैसे एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी की। ऑफस्बोर्न एंड गैबलर जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं इन फेवर ऑफ एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट, और जिन उनका जो आर्टिकल है जिसमें वो एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट की बात करते हैं वो है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, जो पब्लिश किया जाता है 1992 में। कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जिससे रिस्पॉन्सिबल है राइज ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के, वो हैं जो स्टेट की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो कम हो रही होती है, और जो स्टेट की एफिशिएंसी है वो भी कम हो रही होती है 1970s के बाद। तो उसकी वजह से यहाँ पर न्यू पब्लिक जो मैनेजमेंट है उसकी जो बात चलनी शुरू हो जाती है। उसका जो दूसरा जो फैक्टर है वो है न्यू राइट फिलोसफी, जो इंस्पायर करती है फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स को। रेडिकल राइट, थैचरिज्म यूके में देखने को मिलता है, रेगनिज्म यूएसए में, लिबर्टेरियनिज्म, रोली बैक ऑफ स्टेट, ये सारी चीज़ें जो हैं प्राइवेट सेक्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रमोट, जो वहाँ पे वो प्राइवेसी देते हैं। तो कहते हैं कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिलीवरी है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ये न्यू राइट फिलोसफी भी एक कारण है यहाँ पे न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की। इमरजेंस ऑफ पोस्ट विलियमसन एंड पोस्ट वेबेरियन कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मेकिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक, फ्लेक्सिबल एंड अकाउंटेबल टू सिटीजंस rather than emphasizing on rigid hierarchy and economics. शिफ्ट इन अप्रोच ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज टू फ्रॉम, जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका जो फोकस शिफ्ट होता है फ्रॉम स्टेटिस्ट गवर्नेंस मैकेनिज्म टू ए मोर डायनामिक, प्रोफेशनल एंड फ्लेक्सिबल मार्केट बेस्ड फॉर्म ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट। तो ये सारे रीजंस हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं जो न्यू पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट उसमें डिफरेंस क्या है। सिटीजन्स को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए क्लाइंट देखती है और यहाँ पे एनपीएम जो है वो एज कस्टमर देखता है। फोकस ऑन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन यहाँ पे एनपीएम में यहाँ पे फोकस होता है कंपटीशन और मार्केट में। फॉलोज ब्लूप्रिंट ऑफ अप्रोच, जो भी जो ब्लूप्रिंट बना होता है उस पर फोकस किया जाता है। ब्यूरोक्रेटिक एम्पावरमेंट फॉर प्लान फॉर्मुलेशन, प्रोफेशनल पब्लिक सर्विस डेडिकेटेड टू बोथ एफिशिएंसी एंड सोशल इक्विटी। एनपीएम में बात करें तो लर्निंग प्रोसेस अप्रोच रहती है। पीपल्स, यहाँ पीपल एम्पावरमेंट इन प्लान इम्प्लीमेंटेशन, एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स कस्टमर्स टू मेक देयर ओन चॉइसेस। तो यहाँ पे इसकी जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। स्टेट इंटरवेंशनिज्म, यहाँ पे स्टेट इंटरवीन करती है एनपीए में, और जो एनपीएम जो है इसमें स्टेट जो है इंटरवेंशन बहुत कम होती है। स्टेट मिनिमलिज्म का जो आइडिया उसको फॉलो किया जाता है। सोशल इक्विटी इज़ द गोल, मार्केट इक्विटी इज़ द गोल, ये इसका डिफरेंस है। स्टेट चॉइस डोमिनेट्स अपॉन द पब्लिक चॉइस, जो स्टेट चॉइस डोमिनेट करती है, पब्लिक चॉइस इतनी यहाँ पे डोमिनेट नहीं करती। इधर यहाँ पे इसका अपोजिट होता है, यहाँ पे स्टेट चॉइस डोमिनेट नहीं करती है, यहाँ पे पब्लिक चॉइस जो है डोमिनेट करती है। लीड्स टू वेलफेयर गवर्नमेंट, लीड्स टू एंटरप्रेन्योर गवर्नमेंट। वैल्यूज़ की अगर बात आती है यहाँ तो एनपीए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वैल्यूज़, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, मैटर्स ऑफ जस्टिस, फेयरनेस, ब्रॉडली अंडर लेवल ऑफ सोशल इक्विटी, ये सारी चीज़ें इसमें कंसिडर की जाती हैं। लेकिन न्यू पब्लिक जो मैनेजमेंट है यहाँ पे वैल्यूज़ ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स, यूज़ ऑफ कंपटीशन मार्केट एज ए मॉडल फॉर गवर्नमेंट, यहाँ पे इंडिविजुअल चॉइस की वैल्यू की जाता है, को वैल्यू दी जाती है, प्रोविजन ऑफ इंसेंटिव्स रखा जाता है, कंपटीशन और मार्केट जो है एज ए मॉडल फॉर गवर्नमेंट यहाँ पे देखा जाता है।
एक्सपेंडिचर ओरिएंटेड गवर्नमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन ओरिएंट गवर्नमेंट।